हयात बस करो। जान ले लूं तुम्हारी, जान से मार दूं तुम्हें। लगा आया मजा, और मारूंगी। तकिया रुई का, लेकिन इस वक्त पत्थर की तरह लग रहा है। अभी बताता हूँ, नहीं मानोगी ना। देखो देखो क्या कर दिया तुमने। कहीं से एक कमरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी रुई वाले की दुकान में बैठा हूं मैं। जो किया अब तुम्हें वो भुगतना पड़ेगा। चलो बस, और नहीं। देखो तो जरा, ये किस किस्म का तकिया है? अरे पागल हो गई क्या? नाक में घुसने पर पूरा तकिया फाड़ दिया तुमने। मेरा जो दिल चाहेगा करूंगी मैं। क्या हुआ मुराद, ठीक हो ना? जी मैं तो ठीक हूँ दादी जान, लेकिन एक चूहिया ने पूरा तकिया कुतर दिया। तुम मुझे समझते क्या हो? मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, तुम्हें अभी पता नहीं है मेरा। हाँ, हयात भी ठीक है और दूसरा तकिया ढूंढ रही है। हद होती है, तुम मजाक कर रहे हो। हाँ खत्म करो और मुझे सोने दो। देखो अब मैं कैसे सोता हूँ। ठीक है। शादी के फूल हैं ये। अब जल्दी से मेरा बेड साफ कर दो प्लीज। अरे अज़मी का फोन आया है। हाँ अज़मी बोलो। कॉल तो रिसीव करो हशमत, ऐसे कैसे बात करोगे? हेलो अज़मी, क्या हुआ? खैरियत तो है? इतनी रात में क्यों फोन किया? सब खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, सब कुछ ठीक हो गया है। हमारी प्यारी बच्ची यहाँ आ गई है और वो मुराद की पिटाई कर रही है। दोनों माशाल्लाह बहुत खुश हैं। प्यारी बच्ची कौन? तुम हयात की बात कर रही हो क्या? वो वहाँ है? हाँ वो यहाँ है। इतनी रात को वो वहाँ चली गई और वो भी मुझसे इजाजत लिए बगैर। या अल्लाह, मैं क्या करूँ इस बच्ची का। ज्यादा परेशान मत हुइए हशमत साहब, वो अपने शौहर के लिए परेशान थी इसलिए यहाँ आ गई। दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया क्या? अगर नहीं किया तो जल्दी कर देंगे। मैंने उनका कमरा लॉक कर दिया है और मैंने खुद जाकर उनके दरवाजे का अपने हाथों से लॉक लगाया है और इसी वजह से मैंने आपको फौरन फोन करके बताया ताकि आप हयात के लिए परेशान ना हो। वाह अज़मी, तुमने वही किया जो मैं सोच रहा था। मैं भी कब से यही सोच रहा था कि इन दोनों को एक साथ बिठाकर इनकी सुलह करा दी जाए। क्या बात है अज़मी, अब तो तुम भी प्यार के दाव पेंच सीख गई हो। लगता है मेरे 50 साल जाया नहीं हुए। अच्छा हशमत, अब बहुत देर हो गई है, अब बिल्कुल बेफिक्र होकर सो जाइए। खुदा सब ठीक करने वाला है। चलो ठीक है, शब बखैर। अब किस लिए मुंह बना लिया तुमने? ये भी कोई रूठने का वक्त है? टाइम देखो जरा। तुम्हारे लिए परेशान हो के गलती की। सुकून से अपने घर पर रहती अच्छी लड़कियों की तरह, यहाँ की बेवकूफी की, वो भी इस वक्त इतनी बारिश में। लेकिन तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुराद, चाहे कोई जिए या मरे। ऐसी बात नहीं है, तुम तो जिंदगी हो, चाहत हो मेरी। मेरे लिए परेशान हुई
और इतनी दूर से मेरे लिए आई, ये मोहब्बत तो है। तुम्हें मोहब्बत लगा है सब, लेकिन मेरी नजर में एक दूसरे की फिक्र करना इंसानियत होती है। हाँ, तो मेरी बीवी मेरे लिए परेशान नहीं होगी क्या? हाँ बोलो। असल में अगर टैक्सी का इंतजार ना करती तो इतना नहीं भीगती मैं। और तुम्हें तो पता ही है, टैक्सी का इंतजार करो तो करके सब गायब हो जाती हैं। लेकिन तुम कैसे जानोगे भला? सही कह रही हो। लेकिन तुम्हें इस सब से क्या? तुम्हारे पास तो अपनी गाड़ी है, अपना ड्राइवर है, कभी टैक्सी का इंतजार थोड़ी ना किया होगा भला। बहरहाल जा रही हूँ मैं, अब मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। जाओ, जाकर सो जाओ। ठीक है, अगर तुम जा ही रही हो तो मैं फिर सुकून से सो जाता हूँ। क्या? शर्म नहीं आती ऐसा मजाक करते हुए? अरे एक तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई और अब तुम मुझे छोड़ने भी नहीं जा सकते। कोई अपने मेहमानों के साथ ऐसा करता है, लेकिन तुम तो बिल्कुल पागल हो। अरे मैंने तो नहीं कहा तुम्हें जाने के लिए। ये इतना बड़ा बेड किस लिए? लेटो इस पे और सो जाओ। ख्वाबों में। अब ये क्या हरकत है? तुम क्या समझते हो, इस तरह दरवाजा बंद कर दोगे तो मैं यहाँ रुक जाऊंगी? मैंने नहीं किया। मुराद एक्टिंग मत करो। दरवाजा लॉक कर दिया है, चाबी दो। अरे मैंने कब किया है? देखो मुराद, मैं भीगी हुई हूँ, मुझे ठंड लग रही है, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम सिर्फ दरवाजा खोल दो। मैं दरवाजे के करीब ही नहीं गया तो मैंने बंद कब कर दिया इसे? खोलने की कोशिश करो। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, ये काम तुम ही करो। ज्यादा जोर लगाओगी तो टूट जाएगा ये। मुंह क्या देख रहे हो? दरवाजा खोलो प्लीज। 1 मिनट का सब्र नहीं होता तुमसे। दादी जान ने। वो कैसे? हमें यहाँ दादी क्यों बंद करेंगी? या मेरे मालिक, इन बच्चों की मदद कर, जल्दी से इन दोनों के दरमियान सुलह करा दे ताकि ये एक दूसरे से दूर ना रहें। अज़मी मैडम, दादी ये दरवाजा खोल दे यहाँ आके। दादी, दादी दरवाजा खोल दे। Aşk laftan anlamaz.